जब पशुपति पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी किया तो अब बारी पशुपति पारस की है कि पशुपति पारस का अगला स्टेप क्या होगा। सबकी निगाहें पशुपति पारस पर टिकी हुई है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, अगली कदम जो है उनकी क्या होने वाली है, वो क्या करेंगे। क्या वो राजद के साथ जाकर राजद के टिकट पर या फिर अपने पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और जाकर फिर हाजीपुर से अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि जैसे चिराग पासवान ने 2020 में किया था उसी तरीके से पशुपति पारस 2024 में करने वाले हैं। पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल ना होकर अलग हो जाएंगे और उसके बाद एनडीए से अलग, इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां से उनके भतीजे की पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसमें भी बड़ी रणनीति हो सकती है। राजद सपोर्ट कर सकता है, जेडीयू सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू को कमजोर किया है तो जेडीयू बदला ले सकती है और राजद इस बात को लेकर बदला ले सकती है कि चिराग पासवान युवा नेता है। आने वाले समय में तेजस्वी के लिए मुश्किल वो बन सकते हैं, मुश्किलों का सामना तेजस्वी को करना पड़ेगा चिराग की वजह से। तो ये भी एक अलग रणनीति बना सकते हैं, राजद भी एक अलग रणनीति बना रही है। तीन लोग जो है चिराग के दुश्मन है, जेडीयू, राजद और पशुपति पारस। तो ये तीनों मिलकर अगर एकजुट होकर अपनी दुश्मनी जो है वो साधने पर आ गए तो फिर चिराग के लिए परेशानी बन जाएंगे। चिराग पासवान जहां एक तरफ ये माहौल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पशुपति पारस शांत हैं और जब कोई शांत होता है तो समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है या फिर कोई बड़ी रणनीति बना रहा है। और जब उसकी रणनीति सामने आएगी तो बड़े बड़े धुरंधर जो है वो मात खा जाएंगे। और धुरंधरों को मात देने के लिए कभी कभी शांति से विचार करना जरूरी होता है, रणनीति बनाना जरूरी होता है। पशुपति पारस वही रणनीति बना रहे हैं, वही विचार कर रहे हैं कि अब रणनीति बनेगी, विचार होगा और उसके बाद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए अगली रणनीति क्या होगा, परिवर्तन किस तरीके से होता है, किस तरीके से पशुपति पारस करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतने बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।